नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ ज्योतिष शास्त्र से एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर। आज हम जन्म कुंडली के माध्यम से यह समझेंगे कि जातक का मनोरथ पूरा होगा कि नहीं। जिसकी जन्म कुंडली है उस जातक की जो इच्छाएं हैं, जो अभिलाषाएं हैं, जो उसका मनोरथ है वह सिद्ध होगा कि नहीं, पूरा होगा कि नहीं। जातक अपने जीवन में जो बनना चाहता है, जो करना चाहता है, जो वह सोच रहा है, जो वह पूरा करना चाहता है, उसका सपना पूरा होगा कि नहीं। और इसके लिए जन्म कुंडली के किस भाव को देखना होता है और किस ग्रह से विचार किया जाता है, आज इस जन्म कुंडली पर आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। साथ ही यह श्लोक क्या कहता है, इस श्लोक के अर्थ को यदि आप समझ जाएंगे तो आप इस विषय को समझ जाएंगे। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के माध्यम से सरलता पूर्वक इस विषय का ज्ञान किया जा सकता है। तो आइए समझते हैं इस विषय को। उससे पूर्व यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर दें ताकि हमारी नवीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, तो आइए सबसे पहले श्लोक के अर्थ को समझते हैं, श्लोक को समझते हैं, फिर उदाहरण से समझेंगे। निर्बलो यदि जनस्य कर्मपो नैव सिद्ध्यति तदा मनोरथः तुंगभे निजगृहे शुभैर्युक्तः सत्वरम ही सफलो मनोरथः। प्रिय दर्शकों, श्लोक के माध्यम से यह बताया गया है कि किस तरह की अवस्था होने पर जातक का मनोरथ सिद्ध हो जाता है और किस तरह की ग्रह स्थिति होने पर जातक का मनोरथ सिद्ध नहीं होता है। यानी कि जातक अपने जीवन को लेकर जो उसका सपना है, जो वह करना चाहता है, जो वह बनना चाहता है, जीवन में उसकी जो अभिलाषाएं हैं वह पूरी होगी कि नहीं होगी, दोनों ही बातों का जानकारी इस श्लोक में मिल जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, फिर से देखिए एक बार श्लोक। निर्बलो यदि जनस्य कर्मपो नैव सिद्ध्यति तदा मनोरथः। निर्बलो यानी निर्बल अवस्था में, कमजोर अवस्था में, यदि जनस्य कर्मपो, जनस्य का मतलब हो गया जातक का, कर्मपो यानी कर्म भाव के मालिक, कर्मेश। कर्मेश कौन है? तो दशमेश, दसम भाव कर्म भाव है और दसम भाव के मालिक कर्मेश हो गए, या उन्हें आप दशमेश कहें। तो प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि जन्म कुंडली में दसम भाव कौन सा है आप इस बात को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो दसम भाव ये वाला भाव है। तो दसम भाव को ही कर्म भाव कहा जाता है और इस भाव के जो मालिक ग्रह हैं वही दशमेश, कर्मेश कहे जाते हैं। तो सबसे पहले आप देख लें कि आपके जन्म कुंडली में दसम भाव में कौन सी राशि है। जो भी राशि उपस्थित है उस राशि के राशिपति दशमेश हो गए, यानी कर्मेश हो गए। अब श्लोक का अर्थ है यदि जनस्य कर्मपो, यदि जन्म कुंडली में दशमेश, कर्मेश यानी जो दसम भाव के मालिक ग्रह हैं, यदि वो ग्रह निर्बलो यानी निर्बल हो, कमजोर अवस्था में हो, बलहीन हो, बलिष्ठ नहीं हो, या इसके साथ साथ आप यह भी समझ लें कि यदि दशमेश पीड़ित हुए, पाप ग्रहों से पीड़ित हो गए, अंश बल इत्यादि से कमजोर हो गए,
पाप ग्रहों के साथ युति में हैं। तमाम ये सब बातें भी ध्यान रखें, क्योंकि श्लोक में निर्बलो शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी वह फल देने के लिए सक्षम नहीं है। तो इस अवस्था में क्या कहता है श्लोक, नैव सिद्ध्यति तदा मनोरथः, जातक का मनोरथ सिद्ध नहीं हो पाता है। निर्बलो यदि जनस्य कर्मपो नैव सिद्ध्यति तदा मनोरथः, उसका मनोरथ सिद्ध नहीं होता है। तो प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के जो दशमेश हैं, दशम भाव के जो मालिक हैं, जो कर्म भाव के मालिक हैं, यदि उनकी अवस्था जन्म कुंडली में निर्बल हो जाती है, कमजोर अवस्था में होते हैं, तो जातक की जो इच्छाएं हैं, जो अभिलाषाएं हैं, जो मनोरथ है, वह सिद्ध नहीं हो पाता है। दूसरा लाइन देखिए, तुंगभे निज गृहे शुभैर्युक्तः या युतः। तुंगभे, आप सभी पूर्व के श्लोक से ही तुंगभे का अर्थ समझते आ रहे हैं। तुंगभे मतलब उच्च अवस्था, यानी उच्च राशि। निज गृह, निज मतलब होता है अपना, स्व, निज मतलब स्व, और गृह मतलब घर। निज गृह का मतलब हुआ अपना घर, और शुभैर्युतः, यानी शुभैर मतलब शुभ ग्रहों से युक्त हो। कौन? तो जनस्य कर्मपो, दशमेश, दशम भाव के मालिक ग्रह, यदि दशम भाव के मालिक ग्रह यदि वो अपनी उच्च राशि में हो, जैसा कि मैंने कहा तुंगभे अपनी उच्च राशि में हो, या दशमेश निज गृहे, या वो अपनी खुद की राशि में उपस्थित हो, तथा शुभैर्युतः, शुभ ग्रहों से युक्त हो। शुभ ग्रह बृहस्पति, शुक्र, बुध और वलिष्ठ चंद्रमा से युक्त हो, तो सत्वरम ही सफलो मनोरथः। सत्वरम मतलब शीघ्र ही, सफलो मनोरथः, जातक का जो मनोरथ है, जो वह बनना चाहता है, जो वह करना चाहता है, वह सिद्ध हो जाता है। शीघ्र ही वह अपनी इच्छाएं, मनोरथ, अभिलाषाएं पूरी कर लेता है, यदि जन्म कुंडली में दशम भाव के मालिक बलिष्ठ हो तो, अपने उच्च राशि में हो तो, अपनी राशि में हो तो, या साथ ही शुभ ग्रहों से युक्त हो तो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके दशम भाव के मालिक, अब आप अपनी जन्म पत्रिका को खोलिए और देखिए कि आपके जन्म पत्रिका में जो ये वाला भाव है दशम भाव, दशम भाव में कौन सी राशि उपस्थित है, और उसके राशिपति जो हैं, यानी जो भी राशि उपस्थित होगी इस भाव में, उस भाव में क्या अंक लिखा है, जो अंक लिखा होगा उसके राशिपति कौन है, पहले यह ज्ञात करिए। पूर्व के कार्यक्रमों में मैं बता दिया हूँ राशि और राशिपति कौन है। जैसा कि आप सभी फिर से एक बार देख लें, यदि दशम भाव में मेष राशि उपस्थित हो तो मेष राशि के राशिपति बनते हैं मंगल। यदि वृषभ राशि नंबर 2 लिखा हो, वृषभ राशि उपस्थित हो, तो उसके मालिक बन जाते हैं, या दूसरी जो राशि है उसके राशिपति होते हैं शुक्रदेव। नंबर 3 हो तो बुध, नंबर 4 लिखा है तो नंबर 4 यानी कर्क राशि के राशिपति होते हैं चंद्रमा, नंबर 5 लिखा है तो नंबर 5 सिंह राशि है और सिंह राशि के राशिपति हो जाते हैं सूर्यदेव। नंबर 6 है तो कन्या राशि है और कन्या राशि के स्वामी बनते हैं बुध। नंबर 7 है तो तुला राशि है और तुला राशि के राशिपति हो गए शुक्र। नंबर 7 के शुक्र हो गए। यदि नंबर 8 है वृश्चिक राशि उपस्थित है तो उसके राशिपति बनते हैं मंगल। 9 है तो बृहस्पति। 10 और 11 अंक लिखा है मकर और कुंभ, दोनों में से कोई भी एक राशि उपस्थित है दशम भाव में तो उसके राशिपति होते हैं शनिदेव। और यदि आपके दशम भाव में मीन राशि उपस्थित है, 12 का अंक लिखा है तो मीन राशि के राशिपति बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो प्रिय दर्शकों, आप सबसे पहले यह ज्ञात कर लीजिए अपनी जन्म पत्रिका को देखकर कि दशम भाव में कौन से राशि उपस्थित है और उसके राशिपति कौन हैं। राशिपति ज्ञात करने के बाद
आपको उन जो राशिपति बन रहे हैं आपके जन्म कुंडली में, दशमेश जो भी ग्रह हों उनकी अवस्था कैसी है जन्म कुंडली में, यह ज्ञात करना है। क्योंकि श्लोक कहता है निर्बलो यदि जनस्य कर्मपो, यदि दशमेश निर्बल अवस्था में हो, पाप पीड़ित अवस्था में हो, बलहीन अवस्था में हो, उनके पास बल नहीं है, तो जातक का मनोरथ सिद्ध नहीं होता है। नैव सिद्ध्यति तदा मनोरथः। और यदि दशमेश तुंगभे अपनी उच्च राशि में हो या अपनी राशि में हो या शुभ ग्रहों से युक्त हो तो सत्वरम ही सफलो मनोरथः, जातक का मनोरथ शीघ्र ही सफल हो जाता है, जातक सफल हो जाता है। तो तुंगभे निज गृहे और शुभैर्युतः, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे, पूर्व के कार्यक्रम में भी मैंने बताया है। अब मान लीजिए कि दशम भाव में नंबर 5 लिखा हो, तो इसके राशिपति कौन बन जाएंगे? सूर्यदेव। और सूर्यदेव जन्म कुंडली में अपनी उच्च राशि में हों, जैसे कि वो मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं, तो मेष राशि में उपस्थित हों, या निज गृह यानी उनकी जो अपनी खुद की राशि है वो कौन सी राशि है? तो सिंह राशि ही है, तो सिंह राशि में ही उपस्थित हों या शुभ ग्रहों से युक्त हों, तो जातक का मनोरथ शीघ्र ही सफल हो जाता है। प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि आप इस श्लोक को समझ गए और जातक का मनोरथ पूर्ण होगा कि नहीं, जातक का मनोरथ पूरा होगा कि नहीं, उसकी अभिलाषाएं जो है उसकी सिद्धि होगी कि नहीं, जो उसका सपना है, जो वह बनना चाहता है, जो वह करना चाहता है, उसकी इच्छाएं पूरी होगी कि नहीं, मैं आशा करता हूं कि आप इस विषय को समझ गए। इसके लिए आपको देखना है दशमेश को, दशमेश की अवस्था क्या है, इस बात को आप ध्यान में रखें कि कार्य सिद्धि के लिए, कर्म सिद्धि के लिए, मनोरथ की पूर्ति के लिए आपको दशमेश को देखना है। दशमेश बलिष्ठ अवस्था में यदि होंगे तो कार्य सफल हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का फलादेश करते समय मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि आप कभी भी जब भी कुंडली का फलादेश करें, आप किसी भी भाव के फल को देख रहे हों, आपको लग्न और लग्नेश को जरूर देखना है। जन्म कुंडली के यह वाला भाव लग्नेश है, इसका जिक्र इस श्लोक में नहीं है। इस श्लोक में केवल दशमेश की अवस्था को बताया गया है और दशमेश की अवस्था के अनुसार मनोरथ पूरा होगा कि नहीं इस बात का जिक्र है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आप जन्म कुंडली का फलादेश करना चाहते हैं, जन्म कुंडली के को समझना चाहते हैं, तो आप किसी भी प्रश्न को लें, जन्म कुंडली के कोई सा भी भाव का फलादेश कर रहे हों, आपको लगन और लग्नेश को देखना बहुत जरूरी है। प्रिय दर्शकों, क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली का जो मुख्य ग्रह है, जो मुख्य मालिक ग्रह है, जो कुंडली का प्रधान ग्रह है, वह लग्न होता है और लग्नेश होते हैं। इसलिए लग्न भाव और लग्न के जो अधिपति ग्रह हैं उनकी अवस्था को आपको सदैव ध्यान रखना है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाऊं तो समझ लीजिए, जैसे वृक्ष का जड़ महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है, वैसे ही यह जन्म कुंडली को यदि मैं वृक्ष का रूप दे दूं, मान लीजिए कि यह जन्म कुंडली रूपी वृक्ष का लग्न जड़ है, और आप समझ गए होंगे कि वृक्ष के लिए जड़ कितना महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार जब आप जन्म कुंडली का फलादेश करने जा रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो आपको किसी भी भाव के फल को देखने से पूर्व लग्न और लग्नेश की अवस्था का अवलोकन जरूर कर लेना चाहिए। इसके बाद आप उस भाव को देखें, उस भाव के अधिपति ग्रह को देखें, उस भाव के कारक ग्रह को देखें। आगे मैं आपको बताऊंगा कि 3 मुख्य चीज है जिसका सदैव ध्यान रखना होता है फलादेश के समय।
आगे मैं आपको उस बारे में बताऊंगा। लेकिन आप यहाँ मात्र यह दो बात समझें। सबसे पहले तो मनोरथ पूरा होगा कि नहीं, इसके लिए आपको दशम भाव और दशमेश की अवस्था देखनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप श्लोक के माध्यम से यह समझ गए। साथ ही मैं आपको यह कहना चाहूँगा आज कि जन्म कुंडली के किसी भी भाव का फल आदेश निकाल रहे हैं, लग्न और लग्नेश को, लग्न भाव और लग्नेश को, जो आपके लग्न भाव के मालिक बनते हैं, उनकी अवस्था जरूर देखें। साथ ही जन्म कुंडली में सूर्य की अवस्था का अवलोकन करना भी अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि सूर्य लग्न भाव के कारक ग्रह हैं। तो भाव भावेश और कारक का अवलोकन अवश्य करें। इसके बाद आप जो आपका प्रधान भाव हो जाता है, जिस भाव का आप फलादेश देखना चाहते हैं, फलादेश करना चाहते हैं, उस भाव को देखें। यानी इन दो भावों को आपको मनोरथ पूरा होने के लिए भी देखना है। लग्नेश अनिवार्य हैं जन्म कुंडली में किसी भी प्रश्न के समाधान के लिए, किसी भी प्रश्न को जानने के लिए, और साथ ही मनोरथ सिद्धि, कार्य सिद्धि हेतु आपको दशम भाव को देखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस श्लोक को समझ गए। एक बार पुनः श्लोक को देखिए। निर्बलो यदि जनस्य कर्मपो नैव सिद्ध्यति तदा मनोरथः तुंगभे निजगृहे शुभैर्युतः सत्वरम ही सफलो मनोरथः। प्रिय दर्शकों, श्लोक को भी आप नोट कर लें और इसको सरलतापूर्वक पढ़ना भी सीखें। और मैं तो यही कहूँगा कि आप याद करते भी चलें, नोट करते चलें, तो आपके लिए ही उत्तम रहेगा, आपके लिए ही अच्छा रहेगा। हालांकि बहुत ही सरल है ज्योतिष को समझना, ये कठिन है ही नहीं, बहुत ही सरल है ज्योतिष को समझना। आपको बहुत सरलता पूर्वक मैं बताऊंगा, आप सुगमता पूर्वक समझ जाएंगे। प्रिय दर्शकों, यदि इस विषय में कहीं आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपना प्रश्न रख सकते हैं। मैं उस प्रश्न को देखकर और सरलीकृत करके समझाने का प्रयास करूंगा, आपके समस्या का समाधान करना चाहूँगा मैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अनुमति दें, पुनः कल मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।